हेलो एवरीवन। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी 160 में हम एक पूरी यूनिट को देख रहे थे। तो उसमें हमारी अगली यूनिट है कार्बोहाइड्रेट, जो कि यूनिट 2 है। तो इसको आज हम पूरा आईएनसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो हमने देखा था कि दो टाइप के न्यूट्रिएंट थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता था कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यूजुअली इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। Carbohydrates supply quick as well as sustained energy and are essential for the normal body function। तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके ही एनर्जी लेती है। जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तब फैट का ब्रेकडाउन होता है, और जब फैट भी नहीं होता है तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। तो अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और सब्सटेंस दैट एल्ड दीज कंपाउंड ऑन डाइजेशन। दे इंक्लूड शुगर, स्टार्च एंड डाइटरी फाइबर। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट या तो खुद शुगर फॉर्म में होता है, या तो जब इन सब्सटेंस का डाइजेशन होता है तो उसके बाद वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 चीज़ों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका रेशियो होता है 1:2:1। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट। तो इसमें होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड नाम से ही क्लियर है, एक शुगर होगा। डाइसेक्राइड 2 और पॉलीसेक्राइड मोर देन 2। क्लासिफिकेशन में पहला टॉपिक है मोनोसेक्राइड। सो मोनोसेक्राइड मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है 1 और सेक्राइड मीन्स शुगर। तो मोनोसेक्राइड मीन्स 1 यूनिट ऑफ शुगर। Monosaccharides are the simplest form of carbohydrate containing a single sugar unit. They do not require digestion and are directly absorbed into the blood। और उनके एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो इसमें होता ये है कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं, और डाइजेशन के लिए इनको टूटना नहीं पड़ता, डाइजेशन का नहीं होता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जितने भी पॉलीसेक्राइड या डाइसेक्राइड होते हैं वो भी टूटते हैं तो मोनोसेक्राइड ही बनते हैं। तो मोनोसेक्राइड क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। Glucose is known as blood sugar. It is a primary source of energy for the body cells, especially in the brain and red blood cells. Excess glucose is stored as glycogen in the liver and muscle। So ग्लूकोज को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, और ग्लूकोज स्टोर हो जाता है लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। नेक्स्ट मोनोसेक्राइड है फ्रक्टोज। Fructose is called fruit sugar. It is mainly found in fruit and honey. It is sweeter than glucose and is metabolized in the liver। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्रूट शुगर को। उसको किस नाम से जानते थे? ब्लड शुगर के नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज डज नॉट अकर फ्रीली इन द नेचर। इट कंबाइन विद ग्लूकोज टू फॉर्म लैक्टोज, द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क। तो गैलेक्टोज कभी भी अकेले नहीं मिलता है नेचर में, ये जब भी मिलता है तो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर लैक्टोज के फॉर्म में मिलता है। और लैक्टोज क्या होता है? एक शुगर होती है जो मिल्क में प्रेजेंट होती है। मोनोसेक्राइड के बाद नेक्स्ट है डाइसेक्राइड। डाई मीन्स 2, सेक्राइड मीन्स शुगर। सो 2 यूनिट ऑफ शुगर जब होती हैं तो डाइसेक्राइड बनाती हैं। डाइसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट एंड रिक्वायर्ड डाइजेशन बिफोर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन मोनोसेक्राइड का ही होना है। तो जब डाइसेक्राइड का डाइजेशन होगा तो मोनोसेक्राइड में चेंज हो जाएगा और वही एब्जॉर्ब होगा। इसके एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब 1 by 1 डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें पहला है सुक्रोज। Sucrose is common table sugar made up of glucose and fructose. It is obtained from sugarcane and sugar beet। तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। और इसमें होता क्या क्या है? एक ग्लूकोज की यूनिट और एक फ्रक्टोज की यूनिट, और ये मिलता है शुगर केन और शुगर बीट से। नेक्स्ट एग्जांपल है माल्टोज। तो इसमें माल्टोज में माल्टो आ रहा है। माल्टो का मतलब होता है माल्ट। माल्ट मीन्स जर्मिनेटिंग ग्रेन्स। तो माल्टोज तब बनती है जब स्टार्च टूटता है। सो माल्टोज, और क्या होता है इसमें? 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल होते हैं,
और इसका डाइजेशन पहले होता है, जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो माल्टोज बनता है। अगले डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज जिसे हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, और ये बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर इन्फेंट, तो इन्फेंट के लिए इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है लैक्टोज। और लैक्टोज के किस नाम से जानते हैं? मिल्क शुगर के नाम से। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के बाद है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मेनी शुगर यूनिट्स। दे प्रोवाइड सस्टेन्ड एनर्जी। एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, एंड सेक्राइड मीन्स वही शुगर, इसलिए पॉलीसेक्राइड मीन्स होता है बहुत सारे शुगर यूनिट से बने कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमने देखा स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला स्टार्च। स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट। इट इज़ फाउंड इन सीरियल्स, पल्सेज एंड पोटैटोज एंड रूट्स। तो ये क्या है? स्टोरेज फार्म है कार्बोहाइड्रेट किसमें? प्लांट में। और सीरियल्स, पल्स, पोटैटो और रूट्स में मिलता है। अगला एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फार्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। तो एनिमल में ग्लूकोज का जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फार्म होता है वो होता है ग्लाइकोजन। इट इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल एंड हेल्प मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है तो ये लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इसीलिए कहा गया है कि एनिमल में स्टोरेज फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट की वो ग्लाइकोजन है। अगला है सेलुलोज। सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड एंड एक्ट एज डाइटरी फाइबर। तो ह्यूमन में सेलुलोज जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, ये डाइटरी फाइबर की तरह काम करता है और ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट सेल वॉल जिससे बनी होती है। तो सेलुलोज से क्या होता है? प्लांट सेल वॉल बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के सोर्स क्या हैं? तो मेन सोर्स है सीरियल्स एंड मिलेट्स, राइस एंड व्हीट, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, शुगर एंड हनी। तो ये सब सोर्स हैं जिससे हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में काम क्या करता है? तो सबसे पहला टॉपिक है प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम जानते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। दूसरा है मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। कार्बोहाइड्रेट ब्लड ग्लूकोज में ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करता है। मील्स के बीच में टाइम में लीवर में जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन, उसका ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज रिलीज करता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। दूसरा है स्पेयर प्रोटीन्स। इसका मतलब होता है कि प्रोटीन अपना काम सही से करता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट डाइटरी इंटेक करते हैं तब प्रोटीन अपना सही से काम करता है। हेल्प्स इन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है जिससे कीटोन बॉडी बनता है, और जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसी का ब्रेकडाउन होता है, तो फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। जैसे कि हमने देखा था सेलुलोज जो कि डाइटरी फाइबर देता था, वो डाइजेस्ट नहीं होता था हमारी बॉडी में, लेकिन डाइटरी फाइबर की तरह वर्क करता था। तो इस प्रकार से इतने फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के, जो ऐसे ही आप लोगों को लर्न कर लेना है, और ये हेडिंग के रूप में आप लिख के इसके अंदर कंटेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो हमने देखा कि ये मेन सोर्स है एनर्जी का, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगला टॉपिक है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Digestion starts in the salivary amylase and is completed in the small intestine. Complex carbohydrates are broken down into monosaccharide. तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है सलाइवरी एमाइलेज के वर्क के एक्शन से, और उसके बाद कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोसेक्राइड में टूटते हैं। हमने आगे देखा है कि क्योंकि एब्जॉर्ब मोनोसेक्राइड ही होगा, तो डाइजेस्ट होके उसको मोनोसेक्राइड में बदलना पड़ेगा, चाहे वो डाइसेक्राइड है या कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हम जानते हैं कि सिर्फ मोनोसेक्राइड ही जो है एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो इसमें 3 टाइप हो गए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि फ्रक्टोज जो होता है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फ्रक्टोज फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा। स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
तो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में, जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदलता है, लीवर और मसल में स्टोर हो जाता है। एक्सेस इनटेक इज कन्वर्टेड इनटू द फैट। ज़्यादा हम इनटेक करते हैं तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। आरडीए कितना होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का? आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउरेंस। कार्बोहाइड्रेट शुड सप्लाई अबाउट 55 to 65% ऑफ टोटल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो 55 से 65% डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है इसका आरडीए। यदि हम एक्सेस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो ओबेसिटी, डेंटल कैरीज और डायबिटीज मेलाइटस, ये सब हो सकता है। डेंटल कैरीज और डायबिटीज मेलाइटस आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। डेंटल कैरीज होता है कि जैसे हम रिफाइंड शुगर का ज़्यादा जब इनटेक करते हैं तब उस पर बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी करते हैं और फिर डिमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ होने लगता है, उसी को कहते हैं डेंटल कैरीज। और डायबिटीज मेलाइटस क्या है कि अगर हम ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं, इंसुलिन हमारे में उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो जो शुगर का लेवल है ब्लड के अंदर वो बढ़ने लगता है, और जब शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है तो डायबिटीज मेलाइटस को कॉज करता है, जिससे मतलब हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन को कॉज करता है। अगला टॉपिक है, अगर हम कम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हैं तो क्या होगा? तो फटीग, वीकनेस, कीटोसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो फटीग और वीकनेस तो होगा ही। कीटोसिस मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट हम नहीं ले रहे हैं तो फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे कीटोसिस मतलब कीटोन बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन, जब फैट भी खत्म हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जो स्टोर्ड फैट है उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो भी जब खत्म हो जाता है तब एनर्जी के लिए प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट लीड करता है कीटोसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन को। यूनिट 2 भी हमने वन शॉट में देख लिया है, तो इसी प्रकार हम आगे की यूनिट भी देखेंगे। थैंक यू।